बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची से एक बड़े नफीस और अच्छे नौजवान हैं, इन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरा नाम अबू यूसुफ कह दीजिए, मैं एक मशहूर ब्रांड के बिस्किट का असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ, कामयाब प्रोफेशनल हूँ। लोग मुझे इज़्ज़त वक़्त इख्तियार सभी हासिल। मेरी ड्रेसिंग के बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी है, मेरी डीलिंग के बारे में मेरी कंपनी की राय बहुत अच्छी है, मगर मुझे मसला अपने घर से है। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी और मेरी अहलिया की लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह मेरी बेटी बनती है। बाज़ दफ़ा जब मैं मार्केट जाता हूँ तो बेटी को साथ ले जाता हूँ, तो बड़े एक स्टोर का विज़िट करते हुए, अब चूँकि अक्सर वहाँ फ्लोर मैनेजर ख़वातीन हैं, तो जिस तौर पे वो मेरी आओ भगत करती हैं, बेटी को साथ देखकर उसको जूस ऑफ़र करेंगी, कोई तोहफ़ा ऑफ़र करेंगी, तो मैं अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ और बच्ची वहाँ बैठ के उन सारी चीज़ों को देखती है। वापस घर आके उस पूरी मंज़र की वो जो तशरीह करती है, उससे घर में फसाद बर्पा होता है। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूं। अब यूसुफ साहब, गुजारिश ये है कि ये जितनी बड़ी बड़ी स्टोर और कंपनियां हैं, यहाँ साबुन हो, बिस्किट्स हो, जितने बड़े जिन लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के अपने रैक्स हैं। अच्छा, रैक की बाकायदा ब्रांडिंग की जाती है। नंबर 2, ऑफ एंड ऑन, इवन शाम को कोई ना कोई सेल्स ऑफिसर आएगा और चेक करेगा कि कहाँ कहाँ किसी बिस्किट पैक या साबुन या शैम्पू, जिस चीज़ का भी वो रैक हो, उसकी बाकायदा एक स्कीम होती है, कलरिंग स्कीम भी होती है, उसके मुताबिक रखने होते हैं, वो चेक होते हैं। कुछ स्टोर्स वाले ये ब्रांडिंग करने के पैसे लेते हैं, रेंट लेते हैं, यानी एक रैक का 50-60 हज़ार रुपये कंपनी पे करती है, क्योंकि ये डिस्प्ले है, इसको डिस्प्ले कहा जाता है। इसकी चेकिंग होती है, इसकी ब्रीफिंग होती है, इसकी डेकोरेशन होती है, इसकी प्लेसिंग होती है। उसके बाद आप जो आपका जो टारगेट है, हदफ है, वो पूरा हो जाता है। बाज़ केसेस में कंपनियों ने अपनी फीमेल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ खड़ी की होती हैं। प्रोडक्ट पिंक है तो पिंक सूट पहन के, ब्लू है तो ब्लू पहन के, यानी इतना हम ख्याल करते, जो हदफ बनाते हैं उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं और उसी का जायज़ा होता है और उसी से रिजल्ट आते हैं। घर के मामले में हम में से कोई भी ऐसा टारगेट नहीं रखता। अपने बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं, खुद हमें इल्म नहीं होता। अभी जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, क्या कभी आपने बेटी से ये कहा कि मेरे बच्चे, तेरी इज्जत और तेरी अहमियत अगर सिर्फ बाप या माँ में से किसी एक के पास और दूसरे पास ना हो तो ज़ीरो हो जाओगे। यानी माँ की बहुत लाडली हो, शिकायतें करती हो, हर वक्त मंजर कशी करती हो, तो जब बाप को पता चलेगा तो अहमियत कहाँ रहेगी? इज इट पॉसिबल कि कोई अहमियत रहेगी? हम नहीं बताते। इसी तौर पे कौन सी चीज़ बतानी है, कौन सी नहीं बतानी, ये बाप का काम है, बेटी का काम नहीं है कि वो बताए कि अब्बा ने फलां से हाथ मिलाया, फलां के पास हंस हंस के खड़े देख रहे थे। अब्बा अपनी जासूसी के लिए लेके गए थे। कुछ घरों से मुझे ऐसी शिकायत पिछले 2-3 सालों में मिलती रही, उनको मैंने हैंडल किया कि छोटे भाई ने बड़े भाई के बारे में शिकायतें लगाना शुरू किया, इम्पोर्टेंट हो गया, माँ को जासूस मिल गया। छोटी बेटी ने बड़ी बेटी के बारे में शिकायतें लगाना शुरू की, इम्पोर्टेंट हो गई। सब औरतें जिस मर्जी उम्र की हों, कनरस होती हैं, उन्हें बातें सुनना अच्छा लगता है, उन्हें बातें वो डिटेल्स जानना अच्छा लगता है जो उनके इल्म में नहीं होता। अब ये फिर सुनाने वाले पे है कि कितनी डिटेल
असल बताया कितनी उसमें अपनी मर्जी की शामिल कर दे। कहीं कहीं ये आदत मर्दों में भी मैंने देखी है। उनको शिकायती भी कहा जाता है, उनको चुगलखोर भी कहा जाता है। दफ्तरों में ये अजाब हमने देखा, भुगता है। बाद लोग इवन ये करते हुए अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो कंपनी की बेहतरी में हक बयान कर रहा हूं। ये हक नहीं है, नाहक है। आप इस काम के लिए रखे नहीं गए थे। दुनिया भर में अगर कोई नीचे वाला तबका, नीचे वाले लोग तो उसकी शिकायत सुनने के बाद जब उसका उजाला करना, उसको भी रखा जाए। तो तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि तुम हिरारकी तोड़ के ये काम करो? तुम्हारी तो ये असाइनमेंट ही नहीं है, टास्क ही नहीं है कि तुम अपने बॉस की शिकायत करनी हो। वो सिगरेट पीता है, वो बाहर जाता है, वो किससे बात करता है, किससे नहीं करता। इट्स नॉट मेंट कि तुम उस चीज को केटर करो और उसको लेके चलो। तो अपने बच्चों को अगर आप कम से कम लफ्ज में से शट अप कॉल देना माइंड नहीं देती, तो नतीजतन यही बेटियां अपने घरों में जाके फिर पल पल की खबर देती हैं। और ये फिनोमिना मैंने पिछले 2-3 साल में देखा। ये पहले नहीं था कि जब माओ ने और बेटियों ने टेलीफोन पे बातें की और ये ब्रीफिंग बेटी दे रही है, तो वहां पर डिवोर्स हुई, क्योंकि मियाँ ने या मियाँ की माँ ने वो बातें से सुनी। जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आंख देखती मक्खी हो तो नहीं निकलता। तो इसी तौर पर किसी चुगलखोर घर की जितनी मर्जी खूबसूरत हो, ये शान है अपने बच्चों को अभी से ये मैंने आपको पूरी मिसाल इसलिए दी थी ब्रांडिंग लोगे बच्चों की भी उनके लिए निकाल उनके बारे में तफसीली बात पूछ सकती है। एक हमारा कोर्स है हैंडलिंग टफ किड्स, एक हमारा मुश्किल लोगों को टैकल करने का कोर्स है। ये दोनों आपके काम आ सकते हैं। 033274684746 या 030094684746। यूँ समझें कि 4000 का कोर्स होता है। आप अपना फीस जमा करा के 030094684746 पे उन्हें अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर देंगे और ये 2 कोर्स करेंगे। तो तीसरा कोर्स एक है अफेक्टिव पेरेंटिंग का, वो आपको फिर हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप आराम से कर लीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।